यस बेटा, क्या बात हुई है हमारे दरमियान? ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका अब दोबारा वही पुराने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है एक्सरसाइज 2.7 के, जिसमें बेस की जगह नंबर आ रहा है। अब देखिए जरा, और पावर में भी नंबर आ रहा है। कल तक के सवालों में बेस की जगह वेरिएबल था, पावर ही वेरिएबल था, तो आंसर सारे पता थे, 1 आने थे। लेकिन अब दोबारा आपके पास बेस की जगह नंबर आ रहा है, तो इस नंबर के फैक्टर्स लेंगे, एलसीएम लेंगे बारी बारी। तो 125 का अगर हम एलसीएम लें तो 5 के टेबल से होगा 5 2 द 10, 2 कैरी, 5 5 द 25, 5 5 द 25, 5 1 द 5, 3 दफा 5 आ गया। इसी तरीके से जब 8 का एलसीएम लेंगे तो 3 दफा 2 आएगा, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। और इसी तरीके से जब मैं 64 का एलसीएम लूंगा तो 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तमाम नंबर्स का फैक्टर ले लिए, और फैक्टर लेने से फायदा ये हुआ कि अब हम उन तमाम नंबर्स को उठाकर पुट करेंगे। 125 में कितनी दफा 5 आ रहा है? 3 टाइम, सही है। और होल पावर बन रही 2। इसी तरह 8 में 3 टाइम्स 2 आ रहा है, 64 में 6 टाइम 2 आ रहा है। काउंट करो तो 6 टाइम 2 है, होल पावर 2 है। और ब्रैकेट के ऊपर होल पावर है 1/3। अब हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है, पावर बनाएंगे। 3 टाइम्स 5 है तो 5 की पावर 3, और ब्रैकेट के ऊपर 2, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6, ब्रैकेट के ऊपर 2, होल ब्रैकेट के ऊपर 1/3। कोई मसला है? अच्छा, अब इसके फौरन बाद हमारा काम क्या होगा? हमारा काम क्या होगा? इस 3 और 2 को आपस में क्या होना है? मल्टीप्लाई। 3 2 जा, इस 6 और 2 को भी आपस में क्या होना है? मल्टीप्लाई। शाबाश बेटा, शाबाश। तो क्या है भाई? 5 3 2 जा 6, 2 की पावर 3, 6 2 जा 12, होल पावर क्या आ गई? 1/3। अब इस 1/3 का माजरा ये है बेटा, ये 1/3 सबके साथ सेपरेट हो जाएगा। तो 5 की पावर 6 1/3 अलग, 2 की पावर 3 1/3 अलग, और 2 की पावर 12 1/3 अलग। तमाम पावर अलग हो गई। 3 2 जा 6, 5 की पावर 2, 3 से 3 कैंसिल 2, 3 4 जा 12, 2 की पावर 4। अब मुझे पता है 5 की पावर 2 का मतलब 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 की पावर 4 का मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो अब क्या करेंगे जरा जल्दी से बताइए? 2 और 16 को हम सॉल्व करेंगे। तो 2 और 16 कैंसिल हो सकते हैं ना, या मैं 25 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 16 से कैंसिल करूं? बात एक ही है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। मेरा आंसर किताब के मुताबिक नहीं आया है, लेकिन सिंप्लीफाई के मुताबिक आ गया है 25/8। ये कैंसिल नहीं होगा 25/8, बट इसको डिवाइड कर होल नंबर में लिख सकते हैं। तो डिवाइड करिए, शाबाश, दाढ़ी बनाइए। अंदर लिखिए 25, बाहर लिखिए 8, 8 3 जा 24, बचा क्या? 1। अब होल नंबर का आंसर कैसे लिखते हैं भाई? जिससे डिवाइड कर रहे हो वो नीचे, जिससे रिमाइंडर आया है वो ऊपर, और जो आंसर आया है वो साइड पे। 3 होल नंबर 1/8, 3 होल नंबर 1/8, ये आपका फाइनल आंसर रहा। शाबाश, कॉपी करें इसको। अब जरा मेरी कहानी सुनिए, मेरी कहानी मेरी जबानी। बोर्ड में ये 3 सवाल, जिसमें 10 11 और 12 में 10 4 दफा आया पेपर में, सॉरी 12 3 दफा आया, 11 एक दफा भी नहीं आया।
लेकिन ये तीनों क्वेश्चन एंड के 3 है। ये एंड के 3 क्वेश्चन में जब 2 दफा आ चुका है, यानी 10 और 12 आ चुका है, 11 नहीं आया है, तो इसका मतलब कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन या समझो कि मुश्किल क्वेश्चन कह सकते हो। अब चूंकि ऐसी बात है, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, लेंदी होंगे, तो थोड़ी सी बातें डिफरेंट होंगी। तो लेंदी क्वेश्चंस के लिए ये बात मैं आपको समझा रहा हूं कि लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। अब नया जो पैटर्न बनाया गया उसके अकॉर्डिंग देखो, 3 में से कोई 2 सवाल करने हैं, तो एग्जामिनर क्या करता है कि वो चाहता है चैप्टर 2 में बच्चा फंस जाए, वो 2.7 के इन तीनों में से कोई भी सवाल दे देता है, बच्चा फंस जाएगा, क्योंकि लेंदी है, मुश्किल नहीं है, लेंदी है, और आपको इसकी प्रैक्टिस करके अपने हाथ में रखना है इस सवाल, क्योंकि यही 3 सवाल है। पिछले सवालों में आप कमांड कर चुके हैं, मतलब आप चीते हो गए, बस इस सवाल में आपको बस करना है आप काम, इन 3 सवालों में, और खास तौर पे इस सवाल, ये भी सवाल आ सकता है। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, आप देख रहे हैं जरा गौर से, 4 की पावर n, बहुत सीरियस होकर बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठे और अच्छी तरह समझे, दिमाग पूरा कोड पर होना चाहिए। 4 की पावर n, 15 की पावर 4n माइनस 2n प्लस 1 और n माइनस 2n, यानी अब हमें ये पता चल रहा है कि बेस की जगह नंबर आ रहे हैं, तो बेस की जगह अगर नंबर आते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं, फैक्टर लेते हैं, तमाम बच्चों को मालूम है। तो हम सबसे पहले फैक्टर लेंगे 4 का, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, फिर हम फैक्टर लेंगे 15 का, 3 5 सा 15, 5 1 का 5, फिर हम 9 करेंगे, 3 3 सा 9, 3 1 का 3, फिर हम 10 करेंगे, 2 5 सा 10, 5 1 का 5, फिर हम 25 करेंगे, 5 5 सा 25, 5 1 का 5। अगर मुझे कोई नींद में भी कहे कि सर फैक्टर ले लीजिए तो मैं ले सकता हूँ, फैक्टर ऐसे होने चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा अगला काम क्या होगा, 14 को हटाएंगे, 2 टाइम्स 2 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सही है। होल पावर क्या है m, 15 में एक दफा 3 आ रहा है, एक दफा 5 आ रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ऊपर लिख दिया पावर 4m माइनस 2n प्लस 1, सही है। इसी तरीके से n 9 के साथ क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होल पावर n माइनस 2m होल डिवाइडेड बाय 10 की बारी है, 2 5 10, अच्छा 10 है तो 2 और 5 होल पावर 2m। यहां की बात करूं अगर मैं, तो 25 में 2 दफा 5 आ रहा है, ध्यान रखो, पूरा सवाल आसान नहीं है ये। अब आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, दिमाग चलाओ जल्दी से, शाबाश शाबाश। 2 की पावर, क्या इसकी पावर बन सकती है, नहीं, क्योंकि अलग अलग नंबर है। क्या इसकी पावर बन सकती है, क्या इसकी पावर बन सकती है, इसकी पावर बन सकती है, जिसकी पावर बन रही है बेटा उसकी पावर बनाइए। तो अब हम बनाएंगे 2 की पावर 2 होल पावर n, 3 की पावर, अब अलग अलग करना होगा, पावर तो नहीं बना सकते, तो ये जो होल पावर है ना, ये ऊपर जो है, ये 3 के ऊपर अलग लिख दो, 5 के ऊपर अलग लिख दो, और यहां 3 की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर होल पावर n माइनस 2m डिवाइडेड बाय, यहां कोई पावर नहीं बन सकती, तो 2 के ऊपर पावर अलग कर दी और 5 के ऊपर पावर अलग कर दी। यहां पर 5 की पावर 2 होल पावर m माइनस n, कोई मसला है? अच्छा, आप क्या करना है दोबारा बताइए। अब हमें अंदर वाली पावर को और बाहर वाली पावर से, बाहर बोल रहा हूं, बाहर वाली पावर से हमें उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर अगर मल्टीप्लाई होगी 2 और m से, तो बन जाएगा 2m, शाबाश। यहां तो कोई बाहर नहीं है, यहां भी कोई बाहर नहीं है, ये 2 है। अब ये 2 दोनों से क्या होगा, मल्टीप्लाई, 2 n से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी ध्यान में रखना, एक से नहीं हो सकता, दोनों से क्यों होगा, जरा बताओ ऐसा स्टेपिंग से। हाँ, नहीं नहीं नहीं, माइनस तो लगा हुआ है, शाबाश, वेरी गुड। लेकिन 2 अगर मैं ब्रैकेट के बाहर लिख दूं ऐसे, इसका मतलब है 2 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा और फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, शाबाश, समझ में आ गई। इसी तरह ये तो कोई नहीं है, ये भी कोई नहीं है, एक से या दोनों से, ये बात हो गई यहां तक की क्लियर। इसका मतलब अगला स्टेप भी क्लियर हो गया,
यहां तक सुकून से कॉपी करिए, शाबाश, वेरी गुड आलिया, तनवीर, वेरी गुड। अगला स्टेप अब सुन लीजिए भाई, अगला स्टेप क्या है, अब क्योंकि अब आपने कॉपी जब करना है, जब मैं आपको बोलूंगा, अब आपने पूरे एंड तक सारे क्वेश्चन को समझ लेना है, ठीक है। ये 2 की पावर 2m हो गया और ये हुआ 3 4m माइनस 2n प्लस 1, 5 4m माइनस 2n प्लस 1 और 3। अब 3 के साथ क्या होगा, ये जो 2 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, शाबाश, 2n माइनस 2 2 सा 4m, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय, नीचे आ गए। ये तो ऑलरेडी सेम है, इसको तो ऐसे लिख दो, 2 की पावर 2m, 5 की पावर 2m, और यहां पर ये जो अंदर वाला 2 है ये दोनों से क्या हो जाएगा। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि अभी हमें ये काम करना है, यहां तक किसी को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब ऊपर नीचे देखिए, बिल्कुल सेम पावर और सेम नंबर के साथ कौन सा नंबर है जो कैंसिल हो रहा है, 2 की पावर 2m, 2 की पावर 2m, पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। अब जरा सुनिए, आपके साथ होगा अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का काम। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये कहती है अगर सेम बेस हो पावर ऐड हो जाएगी। तो ऊपर हमने 3 को सेम देखा और मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, 5, तो नीचे 5 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड, यानी बेस मल्टीप्लाई पावर ऐड। तो अभी हम यही काम करेंगे, ऊपर एक दफा 3 लिखेंगे, 4m माइनस 2n प्लस 1 प्लस कर दो प्लस 2n माइनस 4m, ये 3 की पावर्स को हमने एक साथ प्लस कर दिया। अब आ जाओ 5 तो ये ऐसी ऊपर वाला ऐसे लिख दो, इसको भी जरा अकेला है ये, ठीक है। नीचे आ जाओ, सेम बेसिस मल्टीप्लाई पावर है, 2m प्लस 2m माइनस 2n, शाबाश बेटा, एक ही पावर्स में एक ही पावर बन गई सब। अब जरा सुनिए, ऊपर अगर हम पावर में देखें, जरा पावर में नजर दोहराइए, ऐसी चीजें जो प्लस माइनस में हो उसे कैंसिल किए और शाबाश, 3 की पावर क्या बची, वेरी गुड, ये तो ऐसे ही आ गया भाई, इसके साथ अभी कुछ भी नहीं किया है हम। नीचे आ जाओ, क्या 2m से कैंसिल हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो 2m प्लस हो गया, क्या बन गया, शाबाश, और यहां क्या बचा। अब बताइए, बिल्कुल सेम कौन सी चीज, क्या ये कैंसिल हो सकता है, देखिए जरा गौर से, अगर हमने इसको कैंसिल कर दिया तो गलत हो गया, क्योंकि इसके साथ प्लस 1 है, 1 तो सबके साथ होता है ना, तो बेटा 1 वहां जहां उसको लिखते नहीं है ना, जैसे x के साथ 1 नहीं हो तो समझ में आता है कि 1 नहीं लिखे, लेकिन एक नंबर 1 प्लस हो रहा है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम्हारे पास 1000 रुपए में 999 है और आगे लिखा था +1, तो सर इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, +1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा सर, जब तक वो +1 नहीं होगा तो 1000 नहीं होंगे, वो पत्ती समझ में नहीं आएगी ब्लू, समझ रहे बात को। तो भाई +1 का फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई के 1 का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है वो ऐसी आ जाती है। तो अगर जज्बाती होके काटने शुरू कर दें, क्या आपको पता है काटना हमारा काम नहीं है, सही है, वो जो काटते हैं जिसके बाद 14 इंजेक्शन लगते हैं वो दूसरे लोग हैं, सही है, हमें इनको नहीं काटना है। अब क्या कर सकते हैं, अपना दिमाग चलाइए जमीन, शाबाश, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, वो 3 और 5 मल्टीप्लाई इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि 3 के ऊपर 1 पावर है, उसके ऊपर वेरिएबल वाली पावर नहीं, ये भी नहीं है कि अपनी चाइना की मैथ ले आए, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर अपनी चाइना की मैथ ले आए सर 4m माइनस 2n काट दें और 5 भी काट दें 1 बचा लें, तो ऐसा नहीं है बेटा, सही है। अब मैं आपको बता रहा हूं सर, हम ऐसा कर सकते हैं कि इस 5 को अगर रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आए तो रेसिप्रोकल करने पर 4 और 2 जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव है वो अपनी साइनों को चेंज कर देंगे। आपको पता है ना, जब भी हम रेसिप्रोकल करके लेकर आते थे तो क्यों करते थे, ताकि पावर की साइन चेंज हो जाए। तो हम यहां पर रेसिप्रोकल अपने लिए कर रहे हैं, 4m माइनस 2n प्लस 1, नीचे वाला 5 जो ऊपर आएगा तो प्लस का 4m किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस, और माइनस का 2n किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शाबाश, माइनस का 4m प्लस का 2n।
कोई मसला है यहां तक? अब जरा देखिए, बेसिस मल्टीप्लायर पावर है 4m माइनस 2n प्लस 1 माइनस 4m प्लस 2n। अब काटिए, क्या काटना है? 2n से 2n, 4m से 4n। 5 की पावर क्या बची? 1। 3 और 5 की पावर 1। 3 5 जा, तो बेटा खोदा बाहर निकला चूहा। कितना बड़ा सवाल था और आंसर क्या था? समझ में आ गई बात? आंसर 15 है और आया क्या? सारी पावर्स वेरिएबल्स की कैंसिल हो गई। देख रहे हैं आप? शाबाश, कॉपी करें। नहीं तो फिर गलत हो जाता। नहीं देखो, कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा कैंसिल करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको गलत बात नहीं सिखाऊंगा ना यार। आपको ऐसे लोग मिलेंगे अभी स्कूलों में या बहुत सारी जगहों पर जो वो आपको ऐसे काट पीट के भी आंसर बता देंगे। सही है? जो चीज है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सवाल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से सॉल्व नहीं हुआ, सवाल किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फिर वही वाली बात है, मैं तो 100 मार्क्स का पेपर करके आया, नंबर 70 प्लस आ रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि मुझे वो बातें नहीं पता थी जिस जगहों पे नंबर कटने थे। सही है? और अच्छा सवाल।